हमारा बाप रातू रोड कब्रिस्तान में, हम कहाँ जाएंगे? और कौन भेजेगा? किसकी ताकत है? हम बाई बॉर्न हैं, बाई चॉइस हैं, इंडियन हैं। हमने इस देश के लिए खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है। और आज भी अगरचे हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसलिए कि ये देश में अमन और शांति बरकरार रहे। 4 लोग बैठ गए सत्ता पे, काला बिल्ला नहीं चलेगा। अरे भाई, औरंगजेब ने था जो चाइना से मानसरोवर को लेके आया था। कोतवाली थाना पहुंचे, क्या विषय है सर? एक बड़ी पुरानी कहावत है, हमारे बाबूजी कहा करते थे कि बेटा खाकी से, खादी से और काले कोट से दूर रहना। दूरी हूँ, ना राजनीति से कोई संबंध, ना पुलिस वालों से सलाम दुआ, कुछ भी नहीं है। लेकिन परिस्थिति ये हो गया है कि इस देश में सबसे बड़ा जघन्य अपराध हो गया है कि मुस्लिम होना। हम मुस्लिम, मेरा भतीजा मुस्लिम, उसको इस बिना पे जो है ला करके यहाँ डाल दिया गया। 500 लोग कहीं किसी मासूम बच्चे को पकड़ने के लिए जाता है। पूरे हिंदपीढ़ी क्षेत्र में ये चल रहा है तांडव। 500 बच्चे, यानी कि पुलिस वाले सीढ़ी लेके चल रहे, कटर लेके चल रहे, दरवाजे को तोड़ रहे हैं। मतलब वहां कोई आम आदमी नहीं है, वहां अजमल कसाब है क्या? इस तरह से हो रहा है। अरे न्याय चाहिए सर, और मीडिया हो या सरकार हो या प्रशासन हो, सबसे एक है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। 4 दिन की चांदी फिर वही होगा, तो ऐसा नहीं है, ये चीजें गलत है। कब अरेस्टिंग की गई थी और कितने बजे अरेस्टिंग करने आए थे? रात में लगभग 2 से 2:30 के बीच में। क्या आश्वासन दिए थे आपको जब आपके घर से लेके जाते हैं? सर लेके चले गए, और क्या? कुछ तो बोले होंगे। आ जाएगा। कब आएगा? ये तो मुझे पता है ना, ये तो ये बताएगा ना। मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ कि वो निर्दोष है। सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। कहाँ था जिस footage? ये मरवाड़ी कॉलेज के जस्ट पीछे का, जहाँ पर वो ट्रक लगा हुआ था, जहाँ पर वो माल अनलोड करवा रहा था, वहाँ पर का है फुटेज। हम तो बोल रहे हैं, अगर और क्लियर व्यू चाहिए आपको तो आप सामने वाले मकान से ले लीजिए ना। पता भी मैं बताऊं, मैं तो इतना हेल्प कर रहा हूं प्रशासन का कि भाई आप जो है सामने वाले घर में लगा हुआ है, वहां से आप ले लें, वहां से लीजिए सीसीटीवी, देखिए अगर वो गलत है, या फिर मुझे वो फोटोग्राफ दिखा दीजिए जिसमें उसने पत्थरबाजी में या किसी भी कांड में वो अंतर्लिप्त है। मैं कहता हूं मेरे भतीजे को आप जेल भेजिए। अगर मेरा भतीजा अंतर्लिप्त है तो हम उसमें में से नहीं है। हम जिस धर्म से संबंध रखते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने कहा है कि जब अगर के न्याय की बात हो तो सगा औलाद ही क्यों ना हो, अगर वो मुजरिम है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आपका जो भतीजा, जो बेटा है? जी हाँ, इस मामले में बिल्कुल इनोसेंट है, अबोध है, निर्दोष है। मैं वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, बाकी का मैं बता रहा हूँ कि आप जाके उस घर में कैमरा लगा हुआ है, वहां से ले लीजिए। प्रशासन, या मैं जाके लाऊं? मेरा काम है ये, या प्रशासन का काम है? ये प्रशासन का काम नहीं है ना सर, ये मेरा काम है। मैं तो बता सकता हूँ आपको, इतना हेल्प कर रहा हूँ। सरकारी लगा हुआ है 2-2, आप उसको खंगालिए सीसीटीवी। क्या नाम है आपके भतीजे का? मोहम्मद मास। एक ही आदमी उठा के? हाँ, मेरा घर से एक ही है, मोहम्मद मास। हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? क्या उम्मीद? अगर मेरा भतीजा अगर उस दिन के कांड में शामिल है तो उसे सजा दी जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं, यह नहीं है कि मेरा बच्चा है तो उसको छोड़ दिया जाए। न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान। मेरा भतीजा है, मेरा बच्चा है, उसे भी वही सजा हो। और अगर निर्दोष है तो अगर वो मुसलमान है, इस बिना पे उसे नहीं फंसाया जाए, क्योंकि मुसलमान होना कोई पाप नहीं है। सऊदी अरबिया में मैं रहा हूं, ओमान में रहा हूं, और मैंने देखा है वहां न्याय क्या चीज है। सऊदी अरबिया में इतने सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन कोई भी एक नहीं बोल सकता कि उसके साथ में जर्रा बराबर भी जान देना नाइंसाफी हुआ हो। न्याय वो है, और वही न्याय चाहिए जो जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय एक समान। चाहे मेरा बेटा हो कसूरवार है, उसे भी दंडित करो। राष्ट्रपति का बेटा है, उसे भी दंडित करो। प्रधानमंत्री अगर दोषी है तो प्रधानमंत्री को भी दंडित करो। प्रधानमंत्री है वो, हमने उसे चुना है। ये नहीं कि अपने कंधे पे बैठा लिया तो मेरे सर पे बैठ के नाचेगा वो, ऐसा नहीं होता। प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है, प्रशासन हमारी सेवा के लिए है, हमारे अच्छे बुरे को समझने के लिए। मैं सुबह से रट लगा रहा हूं कि आप उसकी देखो वीडियो क्लिप्स, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज लेते? पुलिस क्या बोल रही है? वो कभी बोलता उन साहब से मिलो, कभी बोलता उन साहब से मिलो।
मेरा काम यही है, मैं मिलता रहूं सबसे, अपना अपना पल्लू सब झाड़ रहे, ऐसा नहीं होता। 10 साल देखा मैंने, कितनी उम्र हो रहा? मेरे भतीजे का 27-28 का है। हमारा बाप रातू रोड कब्रिस्तान में है, हम कहाँ जाएंगे? और कौन भेजेगा? किसकी ताकत है? हम बाई बॉर्न हैं, बाई चॉइस हैं, इंडियन हैं। हमने इस देश के लिए खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, और आज भी अगर चाहे हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसलिए कि ये देश में अमन और शांति बरकरार रहे। इस देश को हम समझते हैं ये मेरा अपना है, तो हम अमन और शांति के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। न्याय बराबर होना चाहिए, न्याय पे सभी का अधिकार है, और जो बाबा साहब ने जो दिया था संविधान, उस पर ही काम होना चाहिए। सबको समानता का अधिकार है। 4 लोग बैठ गए सत्ता पे, काला बिल्ला नहीं चलेगा। धर्मवाद पे राष्ट्र नहीं चलेगा, राष्ट्र चाहिए। करे ना, बहुत हो गया बड़ी बड़ी बातें। चलो मैं कहता हूं अखंड भारत चाहिए, किसमें दम है? चले। अरे भाई औरंगजेब ने था जो चाइना से मानसरोवर को लेके आया था, हाँ चाइना चलाया था ना। आप भी मीडिया वाले, आपको भी मालूम है कि नहीं? चलिए मैं चलता हूं अखंड भारत के लिए, चड्डी गैंग को भी बोलिए चले मेरे साथ। क्या ड्रामा है यार, साला चाइना घुस जा रहा फिर भी बोलते हो कुछ नहीं है, सब ठीक बा। आप देश के प्रधानमंत्री हो यार, समझो। आप अमेरिका के हजार के नोट पे बिके हुए नहीं हो कि उसका ज़्यादा हॉर्डिंग मेड लेके विज्ञापन करोगे। हॉडी मोदी, गजब खेल हो रहा है।